2021 में जब परमाफ्रॉस्ट में 11 फीट तक ड्रिल पहुंची तो रिसर्चर्स को 24,000 साल पुराना एक फ्रोजन ऑर्गेनिज्म मिला और जैसे ही उसको पिघलाया गया वो जिंदा हो गया और तो और जिंदा होते ही रिप्रोड्यूस भी करने लग गया था बिना पार्टनर के। कैन यू इमेजिन? इस ऑर्गेनिज्म का नाम है बीडलॉइड रोटिफर। जितना भी मैं इसके बारे में बताता जाऊंगा कभी भी इनफ नहीं होने वाला, मतलब सुपरमैन भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन ये है 24,000 साल तक ये जिंदा कैसे रहा? क्योंकि रोटिफर नॉर्मली फ्रेश वाटर में मिलते हैं। जब एक्सट्रीम कंडीशन आती है जैसे डिहाइड्रेशन या फ्रीजिंग, इसकी बॉडी में सिर्फ 1% ही पानी रह जाता है। उसी वजह से मेटाबॉलिज्म भी 0% के आसपास हो जाता है। आसान भाषा में बताऊं, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही, कोई सेल काम नहीं कर रहा, बस एक स्टैच्यू की तरह फ्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस। पर प्रॉब्लम ये है एक्सट्रीम कंडीशन में डीएनए डैमेज हो जाता है तो सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। पर रोटिफर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो खुद का डीएनए रिपेयर कर सकता है। बस ऐसा मान लो कि ये नेचर के रूल्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ डीएनए रिपेयर नहीं करता, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी डीएनए यूज कर लेता है, मतलब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इसका मतलब होता है चाहे बैक्टीरिया हो या फंगी या प्लांट्स, ये सबका डीएनए उठा लेता है। ये अपनी आइडेंटिटी मिक्स करता रहता है। थोड़ा मॉडर्न वे में समझाता हूँ। सोचो एक ऐसा डिवाइस हो जो बैक्टीरिया की तरह इंसानों में भी डाटा शेयरिंग शुरू कर दे। अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो मैं बस अपना डिवाइस तुमसे कनेक्ट करूंगा और इंग्लिश को डाउनलोड कर लूंगा। जितनी भी तुम्हें आती है उतनी ही मुझे आएगी, बिना पढ़े लिखे। साउंड्स इम्पॉसिबल राइट? बस यही करता है रोटिफर भी। ऐसे ही नई वीडियो बना रहा है इस पर, और यही स्किल्स रोटिफर की स्पीसीज को बचा रहा है बहुत सालों से, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। मतलब ये बच्चे पैदा नहीं करते, ये खुद को ही क्लोन कर लेते हैं। ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है इनकी। पर ये बहुत रिस्की है क्योंकि जो स्पीसीज पार्थिनोजेनेसिस फॉलो करती है वो धीरे धीरे वीक हो जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ भी अपग्रेड नहीं हो रहा होता। तो एक टाइम पर वो स्पीसीज धरती से गायब हो जाती है। पर रोटिफर अलग है क्योंकि जैसे मैंने बताया था ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी यूज कर लेता है। तो यही ट्विस्ट है, ये क्लोन भी करता है, ये खुद को अपग्रेड भी करता रहता है। इसी वजह से इनकी स्पीसीज आज तक जिंदा है। देखो ये क्या क्या सरवाइव कर सकता है। बर्फ के अंदर हजारों साल पूरी तरह बिना पानी के, स्पेस जैसा वैक्यूम और स्पेस लेवल रेडिएशन भी, अपना मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट 0 कर देना, बॉडी का 99% पानी हटा देना, टूटे हुए डीएनए को वापस जोड़ देना, बिना पार्टनर के रिप्रोड्यूस करना, खुद को क्लोन कर लेना और दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए यूज कर लेना। यार रह क्या गया? तो ह्यूमंस चाहते हैं कि हम भी इसी तरह बनेंगे।